अगर आप देखोगे, ये देखो बढ़िया एकदम फोटो लाइक सीन है पूरा, ठीक। तो स्काई क्या है, एकदम बहुत ज्यादा क्लियर होता है, ब्लू एकदम ब्लूइश होता है, क्लाउडलेस, बादल दिखेंगे ही नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेंगे बादल, वो भी समझा। तो देखो क्या होता है, यहां पे जब पानी नहीं है तो किसी प्रकार का इवोपरेशन नहीं होगा, इवोपरेशन नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो बादल कहां से दिखेंगे। और होता क्या कि गर्मी होने के कारण कंटिन्यूसली नीचे से हीट ऊपर उठती है। अब गर्मी होने के कारण जब नीचे से हीट ऊपर उठती है ना, तो वो ऊपर उठती हुई हीट क्या करती है, बादलों को क्लियर कर देती है, हटा देती है। नीचे से आप कन्वेक्शनल करंट जाते जाएंगे, ऊपर सब कुछ साफ एकदम नीला, ठीक है। तो द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। आगे समझ में, आगे क्या है, डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, ठीक है। दिन में तो इतनी गर्मी लगती है कि ऑमलेट बन जाएगा इंसान का, ठीक है, उस तरह की गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्लाइमेट हो गया। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। दिन में जो टेम्परेचर है, जैसे दिन में टेम्परेचर देखोगे, ठीक है, तो दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चले जाता है। 50 डिग्री में आप समझ सकते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। लेकिन जितना टेम्परेचर दिन में बढ़ता है ना, उतना ही तेजी से टेम्परेचर रात में गिरता भी है। अगर आप बात करोगे नाइट की, ठीक है, सहारा डेजर्ट में अगर नाइट की, तो 0 डिग्री के आसपास चले जाता है। सहारा छोड़ो, हमारे यहाँ थार डेजर्ट में भी रात में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अब आपके मन में बहुत जोर से सवाल आया होगा, ठीक है, क्या सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मतलब एरिया तो वही है, जगह भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन दिन में इतना 50 डिग्री तक चले जाता है और रात में धड़ाम से नीचे टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, 0 डिग्री, मतलब बर्फ जमाने वाला टेम्परेचर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जानना है, ठीक है, चलो बताऊंगा मैं, रुको, ठीक है। अब देखो, डेजर्ट शोइंग हार्श क्लाइमेट, तो क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, वेजिटेशन नहीं होता है, बहुत बंजर बंजर सा दिखता है। ये चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसको समझना बहुत अच्छे से, कारण उसी में जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां पे क्या होती है, सैंड होती है। अब सैंड क्या करती है, मैंने बताया आपको कि लूज होती है बहुत, ठीक है। जैसे मेन जो जमीन होती है, जमीन क्या होती है, एकदम टाइट होती है, तो वो पहली बात तो क्या है कि बहुत ज्यादा हीट को ट्रैप नहीं करेगी। तो जहां पे लैंड है, अगर मान लो किसी तरह की, उसमें मॉइस्चर है, तो टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखेगी, मॉडरेट, और जो हीट आई है तो उसको उतना ज्यादा स्टोर नहीं करेगी, ठीक है, अंदर भी नहीं जाने देगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दिन भर गर्म होती है ना, तो दिन भर गर्म होने के कारण क्या है कि जो सॉइल है, तो सॉइल का ऊपर वाला सर्फेस क्या हो जाता है, हीट को एब्जॉर्ब कर ही लेता है दिन भर की गर्मी के कारण। तो अब क्या होता है कि रात में, अब क्योंकि वो सॉइल गर्म हो गई, तो रात में वो धीरे धीरे जो सॉइल ने क्या करा था, एब्जॉर्ब किया था हीट को, उसको रिलीज करती रहती है। समझना, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये एक एरिया है जहां पे सॉइल क्या है, जहां पे सॉइल जो लैंड है, मान लो आप आपके घर पे खड़े हो इंडिया में, वो है ये, ठीक है। और ये हो गया सहारा डेजर्ट, तो यहां पे सॉइल क्या है, लूज है, ठीक है।